गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 16 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 16 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह है कौन सा है? चैत्र मास। क्या है? चैत्र मास। तिथि कौन सी है? कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि। क्या है? कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि। बार कौन सा है? सोमवार। क्या है? सोमवार। विक्रम संवत 2082। क्या है? विक्रम संवत 2082। शक संवत 1947। क्या है? शक संवत 1947। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? वृद्ध हिमालय के अंतर्गत पर्वत चोटियों की स्थितियाँ। क्या है? वृद्ध हिमालय के अंतर्गत पर्वत चोटियों की स्थितियाँ। तो पहली चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या है पहली चोटी? माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कितनी है? 8,848 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल और चीन में है। कहाँ है? नेपाल और चीन में है। अगली है दूसरी चोटी। क्या है दूसरी चोटी? कंचनजंगा। क्या है दूसरी? कंचनजंगा। तो कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। कितनी है कंचनजंगा की ऊंचाई? 8,598 मीटर। कंचनजंगा कहाँ है? तो सिक्किम राज्य में है। कहाँ है? भारत के सिक्किम राज्य में। अगली है तीसरी चोटी। क्या है तीसरी चोटी? मकालू। क्या है? मकालू। तो मकालू की ऊंचाई कितनी है? मकालू पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8,481 मीटर। कितनी है? 8,481 मीटर। मकालू कहाँ है? नेपाल और चीन में। कहाँ है? नेपाल और चीन की सीमा रेखा पर। अगली है चौथी चोटी। क्या है चौथी चोटी? चोटी है धौलागिरी। क्या है? धौलागिरी पर्वत। तो धौलागिरी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8,172 मीटर। कितनी है? 8,172 मीटर। धौलागिरी कहाँ है? तो नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। अगला है पांचवी चोटी। क्या है पांचवी चोटी? नंगा पर्वत। क्या है? नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8,126 मीटर। कितनी है इसकी ऊंचाई? 8,126 मीटर। नंगा पर्वत कहाँ है? तो पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। अगला है छठवीं चोटी। क्या है अगली? छठवीं चोटी। छठवीं चोटी क्या है? अन्नपूर्णा। क्या है? अन्नपूर्णा। तो अन्नपूर्णा की ऊंचाई कितनी है? 8,078 मीटर। कितनी है? 8,078 मीटर। तो अन्नपूर्णा कहाँ है? तो नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। अगली है सातवीं चोटी। कहाँ? क्या है सातवीं चोटी? सातवीं चोटी है नंदा देवी पर्वत। क्या है? नंदा देवी पर्वत। तो नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर। कितनी है? 7,817 मीटर। नंदा देवी पर्वत कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। अगली है आठवीं चोटी। क्या है आठवीं चोटी? नामचा बारवा। क्या है अगली? नामचा बारवा। तो नामचा बारवा की ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर। कितनी है नामचा बारवा की ऊंचाई? 7,756 मीटर। नामचा बारवा कहाँ है? तो तिब्बत में है। कहाँ है? तिब्बत में है। अगली है नौवीं चोटी। क्या है नौवीं चोटी? केदारनाथ। क्या है? केदारनाथ। तो केदारनाथ की ऊंचाई कितनी है? 3,584 मीटर। कितनी है? 3,584 मीटर। केदारनाथ कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। चलिए अब हम 16 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश सही आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
CISF का स्थापना दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। यह बल किस तिथि को स्थापित किया गया था? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। यह बल 10 मार्च 1969 को स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए 10 मार्च 1969 सही आंसर। प्रश्न नंबर 3, वैज्ञानिकों ने हाल ही में प्रशांत महासागर में लगभग 4000 मीटर की गहराई पर डार्क ऑक्सीजन की खोज की है। यह मुख्यतः किससे उत्पन्न होती है? तो वैज्ञानिकों ने हाल ही में प्रशांत महासागर में लगभग 4000 मीटर की गहराई पर डार्क ऑक्सीजन की खोज की है। यह मुख्यतः पॉलीमेटेलिक नोड्यूल उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी पॉलीमेटेलिक नोड्यूल सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन हैं? तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं। ऑप्शन बी मुकेश अंबानी सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, महिलाओं की रात में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्भय निशा पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो महिलाओं की रात में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्भय निशा पहल केरल राज्य द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन बी केरल सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, SAYNO नो TO2 PROXY प्रॉक्सी SARPANCH सरपंच नामक अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो से नो टू प्रॉक्सी सरपंच नामक अभियान पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, भारतीय रेलवे ने अपनी महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो भारतीय रेलवे ने अपनी महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए SHINE शाइन ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन सी शाइन ऐप सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किस देश ने ईरान की महिला फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को मानवीय आधार पर वीज़ा प्रदान किया है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने ईरान की महिला फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों को मानवीय आधार पर वीज़ा प्रदान किया है। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, COLD कोल्ड RESPONC रिस्पॉन्स MILITAY मिलिट्री EXERCISY एक्साइज कोल्ड रिस्पॉन्स मिलिट्री एक्साइज 2026 का आयोजन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा किया जाता है? तो कोल्ड रिस्पॉन्स मिलिट्री एक्साइज 2026 का आयोजन नाटो अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी नाटो सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 16 मार्च सही आंसर। चलिए अब हम 15 मार्च 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, मार्च 2026 में मॉरीशस के 98वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत शामिल हुआ था? ऑप्शन बी INS तिरकंद सही आंसर। प्रश्न नंबर 2, महिला हॉकी विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने हेतु भारत की महिला टीम ने किस देश को पराजित किया? ऑप्शन सी वेल्स सही आंसर। प्रश्न नंबर 3, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने स्पष्ट किया है कि 22 दिसंबर 2032 को कौन सा क्षुद्र ग्रह चंद्रमा से नहीं टकराएगा?
ऑप्शन बी 2024 YR4। प्रश्न नंबर 4, भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है जिसने हाल ही में डिजिटल ट्विन पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन सी BO चिदम्बरनार बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में। सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन बी सिक्किम राज्य। सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, 1 अप्रैल से भारतीय सेना के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार कौन संभालेंगे? ऑप्शन बी धीरज सेठ। सही आंसर। प्रश्न नंबर 7, नागालैंड के 23वें राज्यपाल के रूप में किस नेता ने शपथ ग्रहण की है? ऑप्शन बी नंदकिशोर यादव। सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, हाईवे से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए भारत का पहला माइक्रो एलगी एयर टावर कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन बी नई दिल्ली। सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, दुनिया का पहला ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम्स सेंटर भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन सी 15 मार्च। सही आंसर। आप सभी से 15 मार्च की क्लास में ये 3 प्रश्न पूछे गए थे, हम इनके आंसर देते हैं। प्रश्न नंबर पहला, राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न दूसरा, गुजरात का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो गुजरात का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर तीसरा, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन ऑफ द डे के सीरीज में आप सभी को इन 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न नंबर पहला, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? प्रश्न दूसरा, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? प्रश्न तीसरा, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।